जनता समझ रही है कि क्या सही है क्या गलत है। 5-6 मर्डर देवभूमि की में जो हो गए हैं, वो भी एक निंदनीय विचार के द्वारा जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसके विरुद्ध आवाज उठाना। आप देख रहे होंगे यहाँ ना तो हमारी महिलाएं सुरक्षित है, ना हमारे यूथ को नौकरी मिल रही है, हमारे हर तरीके से शोषण हो रहा है गरीबों। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कल लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे जोरों से। कल लड़े थे गोरों से, अब जनता समझ रही है कि क्या सही है क्या गलत है। तो मैं जनता से भी यही अनुरोध करूंगी कि इस समय जो भी चुनाव होगा वो अपने सही निर्णय लेके दे और हमारे देवभूमि, हमारे उत्तराखंड को, हमारे पूरे प्रदेश को सही और सौम्य बनाए। मैं ये चाहती हूँ कि जो ये महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, इस पे सरकार को नजर करनी चाहिए थी, सरकार को ध्यान देना चाहिए था। अपनी जनता के लिए सरकार बनाई जाती है, जनता सरकार को चुनती है, लेकिन सरकार ने जनता पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। गरीबों का क्या, सबका शोषण हो रहा है। मैं यही कहूंगी कि जनता को जागरूक होकर अपना सही चुनाव करना चाहिए। कि आज जो समस्याएं हो रही हैं राज्य में, और जैसे भ्रष्टाचार है, महंगाई है, महिलाओं पे अत्याचार है, आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल 5-6 मर्डर देवभूमि की में जो हो गए हैं, वो भी एक निंदनीय विषय है, क्योंकि हमने आज तक नहीं देखा था कि देवभूमि में इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, दिन पर दिन बढ़ रही हैं। आप देख रहे होंगे कि खुलेआम एक बच्ची को मार दिया जाता है, उसका गला दे दिया जाता है, और एक भैया जो वहां से जिम से बाहर निकल रहे हैं उनको डायरेक्ट गोली मार दी जाती है। या भी परसों एक नाली में एक शव मिला है। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो देवभूमि में कभी सुनाई नहीं देती थी, लेकिन आज ये आम बात हो गई है। तो कहीं ना कहीं लोग आपको अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसी प्रकार जो बेरोजगार हैं वो भी अपने को छलावा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि नौकरियां निकल नहीं रही है, निकल रही है तो उसके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं तो कहीं वैकेंसी नहीं हो रही है, और बाहर के लोगों को इसमें ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। हमारा मेन मुद्दा ये है कि भाजपा सरकार के द्वारा जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसके विरुद्ध आवाज उठाना। जो बेरोजगारी बढ़ रही है और जो शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित हो, इसलिए हम संघर्ष कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ ना तो हमारी महिलाएं सुरक्षित है, ना हमारे यूथ को नौकरी मिल रही है, हमारे हर तरीके से शोषण हो रहा है, गरीबों का शोषण हो रहा है। अभी आपने देखा होगा मनरेगा भी ये लोग बंद करने की कगार में है कि हम मनरेगा बंद करेंगे बंद करेंगे। तो इन सब को लेकर हम एक इसका घेराव कर रहे हैं, ताकि हम अपनी बात शासन प्रशासन, आपने यहाँ भी देखा होगा कि अभी हाल ही 15 दिन में राजधानी में 5-6 मर्डर हो चुके हैं, जिससे हमारा शासन प्रशासन भी इस उसमें आ चुका है कि यहाँ किसी तरह का कोई वो नहीं हो रहा है। हर जगह देखिए आप मर्डर इस तरीके से हो रहे हैं जैसे आलू प्याज कट रहे होंगे। इतना तो यूपी में भी था, खुलेआम मर्डर नहीं होते जिस तरीके से देहरादून में होने लगे हैं। इसलिए हम धामी सरकार को चेताना चाहते हैं कि आपके राज में इतने मर्डर हो रहे हैं तो आपको आप राजगद्दी छोड़नी चाहिए। और ये शायद धामी जी भी समझ रहे हैं इस बात को कि इस तरीके से मुझे अपनी गद्दी छोड़नी ही पड़ेगी। ये आप सभी लोगों को हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस का कितना बड़ा काफिला यहाँ पर है। लोग दिन ब दिन जुड़ते ही चले जा रहे हैं, लोग भी त्रस्त हो चुके हैं बीजेपी से। वो भी अब चाह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन हो, तो इसलिए 27 में यह है, सत्ता परिवर्तन होना निश्चित ही है, क्योंकि जिस तरीके से लोग हम लोगों से जुड़ रहे हैं तो ये सत्ता परिवर्तन की ही निशानी है।